दिल्ली में शनिवार शाम ढही इमारत में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी जब हम बोल रहे हैं करीब 24 घंटे हो चुके हैं उसके, वहाँ पे राहत बचाव कार्य जारी है। अभी भी जो आशंका जाहिर की जा रही है, जो अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि इसमें और कई सारे लोग दबे हो सकते हैं। आज का पूरा डेवलपमेंट वहाँ क्या रहा, किस हिसाब से राहत बचाव कार्य चला है, उस पे हम अपडेट दे रहे हैं आपको अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा के जरिए। धनंजय, क्या रहा आज का वहाँ का सीन, क्या था, किस तरह राहत बचाव कार्य चल रहा था, क्या क्या अड़चनें आ रही थी? देखिए, वहाँ पे स्थिति जो हालत है उसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि वहाँ मौके पे घटना स्थल पे कम से कम 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस खड़ी थी। दूसरी चीज़, जो मलबा हटाने की जो उपकरण थे, जो मशीन थी, वो शुरुआती दौर पे 4-5 मशीनें लगाई गई थी। उसके बाद बड़ी मशीन भी लाई गई। मतलब इक्विपमेंट भी इतने नहीं थे कि तुरंत राहत बचाव कार्य कर लिया जाता, जिस हिसाब से ये इंसिडेंट हुआ था। जिस गली में ये हादसा हुआ है वहाँ पे बड़े इक्विपमेंट जाना थोड़ा जल्दबाजी में पहुँचना ठीक संभव नहीं था। उसके लिए दिन का ही हो सकता था, देर रात नहीं आ सकते थे। दूसरी चीज़, इसमें अब तक 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें आज दोपहर को 101 महिला का शव निकाला गया है। इनमें ये बताया जा रहा है कि उसमें और कई सारे लोग दबे हो सकते हैं। अभी एक्चुअली वो बिल्डिंग जो है जर्जर थी, 4 मंजिला पहले बनी हुई थी, 3 मंजिला और बनाया जा रहा था, यानी कि 7वें मंजिल का निर्माण हो रहा था। शायद 2 बन गया था, मतलब 6 तक बन गया था, 7वां निर्मित हो रहा था। 7वां निर्मित हो रहा था। और जब इस अब ये निर्माण भी अवैध ही था। हाँ, अवैध था। और जब हम इस हादसे का वीडियो देखते हैं तो उसमें चौथे मंजिल के बाद जो 5वां मंजिल शुरू होता है, वहाँ पे पहले धूल सी उठती है, उसके बाद पूरी बिल्डिंग जो है समा जाती है नीचे। तो ये माना जा रहा है कि बिल्डिंग जो जर्जर 4 मंजिला बनी थी, वो ऊपर के जो मंजिल बन रहे थे उनका भार संभाल नहीं पाई, ऐसे में वो ढह गई। इस मामले में दक्षिणी जिले के जिला अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। और वो बिल्डिंग पूरी तरह से कमर्शियल थी? पूरी तरह से कमर्शियल। पीजी भी था उसमें, कोचिंग सेंटर भी चल रहा था उसमें, प्लस कैंटीन भी थी। क्या परमिटेड था ये सब जो अभी तक की जांच में आया है? जो आज तुम्हारी बात भी हुई अधिकारियों से, क्या ये सब परमिशन थी, इस सब की, ये सब एक्टिविटी हो सकती थी वहाँ पे? नहीं, इसकी कोई परमिट नहीं थी। तो यहाँ भी जो पिछले हादसे हुए हैं उसी तरह की लापरवाही यहाँ भी दिख रही है? जी बिल्कुल जी। और कार्रवाई के नाम पे कुछ नीचे स्तर पे जो काम करने वाले अधिकारी हैं एमसीडी के, उन पे कार्रवाई हो जाती है जैसा हर बार होता है, और सरकार भी एक्शन की बात करती है, जैसा कि सीएम आज गई थी वहाँ पे। एमसीडी के 2 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। फिलहाल बिल्डिंग के मालिक जो हैं वो बसंत कुंज के निवासी करमवीर है, उनसे पूछताछ की तैयारी पुलिस कर रही है। तो लेकिन रिपीटेड जैसे हर बार जो हादसा होता है, जिस तरह से सिस्टम एक्टिव होता है, 1-2 पे कार्रवाई होती है, फिर कुछ दिन तक हलचल रहती है, फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, फिर जब अचानक दूसरी बिल्डिंग गिरती है, इस तरह के हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, फिर सिस्टम अचानक से जैसे जग जाता हो। सीएम ने आज निरीक्षण के मतलब घटनास्थल का जायजा लिया था। उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के मामले आगे जो है अब बख्शे नहीं जाएंगे और जिस तरह से अवैध निर्माण है उन्हें तोड़ा भी जाएगा। लेकिन वही है कि ज़मीनी स्तर पे ये चीज़ें गंभीरता से नहीं दिखती, इसी कारण इस तरह से हादसे हो रहे हैं लगातार। तो वही ज़मीनी स्तर पे जैसा कि धनंजय बता रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं दिखता है। हमारे दूसरे सहयोगी जो मौके पे मौजूद थे, सचिन ने देखा कि किस तरह से वहाँ पे उसी इलाके में, उसी के आसपास जहाँ ये हादसा हुआ है, वहाँ पे अभी भी इस तरह के निर्माण हो रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, लेकिन सिस्टम की निगाह उन तक नहीं गई। अब हो सकता है कि हादसे के बाद एक बार फिर जब सिस्टम जगा है तो थोड़ा बहुत एक्शन हो उस पर, कार्रवाई हो उस पर, फिर उसके बाद फिर कहीं वही पैटर्न न दोहरा दिया जाए। सचिन, क्या देखा तुमने उस पर? सर बिल्कुल सर, आज हमने पड़ताल की तो केवल सैदुल्ला जाह भी नहीं है कि जो अवैध जो बिल्डिंग है उसके चपेट में है। सर मुनीर का, कटवारिया सराय, जिया सराय, हौज खास, कालू सराय के सर कई ऐसे एरियाज़ हैं जो कि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 6-6, 7-7 फ्लोर बन रखे हैं। और कई हमने जब अधिकारियों से बात की इसको सिलसिले को लेकर तो उन्हें बताया, आशंका जताई है कि कई जो मकान है उनके नक्शे शायद पास नहीं है। तो केवल सैदुल्ला जाह भी नहीं है सर, कई ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें और हर जगह पे बच्चे रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले रहते हैं, जो मेडिकल तैयारी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं। हर जगह पे उन्हीं बच्चों का, वहाँ पे उस इलाके में उस तरह के बच्चे ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए शायद पीजी वहाँ ज़्यादा है। बिल्कुल सर, जैसे देखिएगा हम बात करें कटवारिया सराय की, तो कटवारिया सराय में सर गेट जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग का,
उस क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा कटवारी सराय में रहते हैं। सेम एज वेल अगर हम बात करें हौज खास की, तो हौज खास में यूपीएससी बेल्ट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र रहते हैं। इसी तरह मुनीरका में सर जो कॉलेज हैं यहाँ पे हमारे साउथ के, जितने साउथ कैंपस के, तो मुनीरका के क्षेत्र में वहाँ के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो ये पूरा कहीं ना कहीं छात्रों का हॉटस्पॉट एरिया है। और तो ये चिंता सिर्फ दिल्ली भर की नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आते हैं सबकी, पूरे देश की चिंता है ये कि इस तरह दिल्ली में जिस इलाकों में बच्चे रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, वो इस तरह की सेंसिटिव जोन में रह रहे हैं जहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल सर, मगर दक्षिणी दिल्ली की बात के अलावा अगर हम पश्चिमी दिल्ली और अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे करोल बाग और मुखर्जी नगर कई ऐसे एरियाज़ हैं सर जहाँ पे बच्चे रहते हैं और उसकी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए हमने कुछ इंतजाम नहीं किए हैं। और पिछली बार भी राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था जिसमें बच्चों की जान गई थी, जो लाइब्रेरी में पानी भर गया था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और वो यहाँ पे तो पानी भरा था, वहाँ पे बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। बिल्कुल सर, इस सिस्टम का फेलियर कहीं ना कहीं है कि हमने अभी तक इसे सबक नहीं लिया है। क्योंकि तुम बता रहे हो कि 5वीं 6वीं 7वीं मंजिल का कंटिन्यूसली निर्माण हो रहा है और दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के अनधिकृत या अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। इस पे हाई कोर्ट ने लगातार जो है इस पे चेतावनी दी है, अलर्ट किया है, सिस्टम को फटकारा भी है। एमसीडी कई बार इस पे जवाब हाई कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, जिसको फॉलो कर रहे थे, जिसको देख रहे थे हमारे सहयोगी गौरव वाजपेयी। गौरव, हाई कोर्ट कई बार फटकार चुका है। सर अगर मैं केवल इसी साल की बात कर लूँ, 2026 की जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने आज हो जाते हैं, पूरे 31 तारीख आज हो गई, तो करीब 10 एक ऐसे मामले आए सामने जिसमें लगातार अवैध निर्माणों को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने न केवल एमसीडी के अधिकारियों को, डीडीए के अधिकारियों को, और उन्हें प्रॉपर एक डायरेक्शन दिया कि आपको लगातार काम करना है। और मैं मतलब हर एक मामले को अगर मैं देखता हूं तो उसमें ये है कि अवैध निर्माणों पर अदालत ने एमसीडी को ये खुला हाथ दे रखा है कि आप डिमोलिशन कीजिए। कहीं पर भी डिमोलिशन को ब्लैंकेट बैन नहीं किया किसी भी। हालांकि ऐसा भी नहीं रहा कि अवैध निर्माणों पर कोई ब्लैंकेट आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया हो, लेकिन जैसे जैसे याचिका, केस टू केस याचिकाएं आती गई, कोर्ट ने किसी भी जगह पर 4थी या 5वीं मंजिल जो निजी संपत्तियां हैं उनको लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट किया एमसीडी को कि आप इस पे 3 स्टेप का जो प्रोसीजर है, पहला नोटिस, हियरिंग, डिमोलिशन, यानी कि पहले आप इनको सो कॉज नोटिस दीजिए, उस पर हियरिंग कीजिए और अगर उत्तर आपको ठीक नहीं लगता तो आप डिमोलिशन कीजिए। ये कई बार हो चुका है, ये करीब पिछले 5 महीने के अंदर ही 10 से ज़्यादा बार हो चुका है। मतलब हर महीने अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो कम से कम 2 से 3 मामले हर दिन अदालत सुनती है, उन पर डायरेक्शंस देती है। एमसीडी क्या उसमें अपना पक्ष किस तरह रखती है? जैसे इस मामले को लेकर के ही सैदुल्ला जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ से करीब 300 मीटर की अगर हम परिधि एक मान लें तो वहीं पर एक इमारत को लेकर के ये एक याचिका दाखिल की। अच्छा, उसी इलाके में 300 मीटर की रेडियस के अंदर? बिल्कुल 300 मीटर की रेडियस के अंदर एक इमारत को लेकर के सितंबर 2025 में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर एमसीडी ने कहा कि हमने सो कॉज नोटिस जारी किया है, डिमोलिशन के लिए भी किया है। तो कोर्ट ने कहा कि आप डिमोलिशन कीजिए जा करके, क्योंकि अगर 4थी 5वीं मंजिल का अवैध निर्माण होता है तो कोर्ट उस पर कोई संरक्षण देने के हित में नहीं होता है। और इसके बाद जो एमसीडी का जवाब था कि उन्होंने कहा कि हमारे पास चूँकि पुलिस बल हमें नहीं मिल पाया और हम इसलिए रोक नहीं पाए अभी तक। अगर वो एक्शन हो गया, मुझे ऐसा लगता है दिक्कत वही है ना कि मतलब 300 मीटर की रेडियस कुछ नहीं होती। अगर 7 मंजिला मकान बन रहा है, एमसीडी के अधिकारी अगर मान लो कोई दूसरी बिल्डिंग थी 300 मीटर की रेडियस में थी तो आसपास देखे होते तो दिख जाता कि यहाँ निर्माण चल रहा है और 2 मंजिल उठ गई है, तीसरी मंजिल उठ रही है, मतलब 7वीं मंजिल उठ रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 4 मंजिल बन चुकी थी। तो उनकी निगाह तो पड़ी जाती, कम से कम रुकवा तो सकते थे उसको ना। अदालत ने स्पष्ट तौर पर एक बहुत सख्त टिप्पणी की कि आपके इंजीनियरों की नाक के नीचे इस तरह के अवैध निर्माण किस तरीके से हो रहे हैं। अदालत न केवल जो ओ जोन है, जो यानी कि यमुना का बाढ़ जो इलाका है, जो हेरिटेज साइट्स हैं, चाहे वो लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, वहाँ का हो, चाहे वो जामिया नगर हो, चाहे वो सैदुल्ला जब हो, साकेत हो, मतलब पूरी की पूरी दिल्ली में लगातार अवैध निर्माणों को लेकर के हाईकोर्ट आपको खुद एक संरक्षण, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि एमसीडी को वो खुद संरक्षण दे रहे हैं कि आप 4थी से 5वीं मंजिल के अगर ये अवैध निर्माण होते तो आप उनका डिमोलिशन कीजिए। वही बात हम कह रहे थे ना, अगर एमसीडी के अधिकारियों ने जो केस गया था उसी इलाके का जो कि 300 मीटर के दायरे में था, अगर उसका निरीक्षण करने एमसीडी अधिकारी गए होते
और अगर आंख उठा के देख ली होती तो दिख जाता कि 7वीं मंजिल बन रही है, उसको कम से कम रोक तो दो। बिल्कुल उसको भी नहीं रोका। दूसरा, कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आपको ड्रोन सर्वे करना है, रेगुलर बेसिस पे उस ड्रोन सर्वे को करना, एक एक्शन कमेटी बनानी है जो कि सीधे जो मुख्य सचिव हैं दिल्ली सरकार के, ये करीब 8 महीने पहले का है, ये सितंबर 2025 का है, ये बहुत पुराना नहीं है। ऐसा नहीं कि लंबी, चूंकि इसमें भी जो 4 मंजिल पहले से बनी हुई थी, इसके ऊपर 3 मंजिलें बन रही थी, 2 लिंटर पड़ चुके थे, तीसरा लिंटर पड़ते हुए ये हादसा हो गया। तो ऐसे में अगर एमसीडी की जो लापरवाही है वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट लगातार इस पर जो है हाई कोर्ट ये कहता रहा है कि अगर दिल्ली की सूरत हाल बदलना है आपको, चूँकि उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण होता तो ये न केवल उनकी पारिस्थितिकी को बदल रहे हैं दिल्ली की, बल्कि उसकी सूरत भी ख़राब कर रहे हैं। दिल्ली को अगर आपको खूबसूरत बनाए रखना जो एमसीडी का काम भी है, तो आपको इन अतिक्रमणों पे जो है लगातार कार्रवाई करनी होगी, एक्शन कमेटी बनानी है, 3 स्टेप कार्रवाई करनी है, जिसमें आपको लगातार नोटिस देना है, लगातार जो है हियरिंग करनी है, लगातार डिमोलिशन भी करना है। पुलिस को भी इसमें डायरेक्शन मिले थे कि आप इनको क्यों सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अगर ये जाना चाहते हैं तो डिमोलिशन के लिए भी इनको सुरक्षा दी जाए। तो यहाँ भी इस मामले में भी कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी लापरवाही दर्ज की गई है एमसीडी की तरफ से, और एमसीडी पे हर बार सवाल उठता है, हर हादसे के बाद सवाल उठता है। समझते हैं अपने सहयोगी विनोद डबास से, जो एमसीडी लगातार ये काफ़ी सालों से कवर करते आ रहे हैं। एक बार फिर एमसीडी पे उंगली उठी है इस हादसे के बाद। हाँ संतोष जी, हमेशा उंगली जो है एमसीडी पे उठती है, और उसकी संस्था वही है, रेगुलेट करने की अगर संस्था देखें दिल्ली में, अवैध निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है, रोकना है नहीं रोकना, उंगली इसीलिए उठती है क्योंकि जिम्मेदारी उसी की है। हाँ बिल्कुल आप सही करें, जो है ना उसी की जिम्मेदारी है, और वो अपनी जो जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रही। मैं आपको बताऊं, कहीं भी एक बीट लगती है दिल्ली में तो एमसीडी की नज़र में रहती है। ऐसा नहीं है रातों रात बिल्डिंग बनती है, और तो हर जगह एमसीडी के बेलदार हैं, जो बिल्डिंग विभाग के जेई वगैरह सब जाते हैं, लेकिन काम नहीं रुकता, काम लगातार जारी रहता है। इसी कारण देखो दिल्ली में अब करीब 1800 अनऑथराइज कॉलोनी है। ये अनऑथराइज कॉलोनी भी रातों रात नहीं बसी, ये भी सब एमसीडी की नज़र नाक के नीचे ही बसी है, उनको सब नॉलेज थी। और ये अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुरानी बिल्डिंग थी, अभी 3 फ्लोर बन रहे थे, और तो वो भी सब इनकी नज़र में था। ऐसा नहीं यार, मैं आपको बताऊँ एमसीडी वाले क्या करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको बुक कर लेते हैं, रोकते नहीं काम। बाई चांस कोई हादसा हो जाए कि हमने तो कार्रवाई की थी, बुक करना मतलब बुक करना कि अनऑथराइज तौर पे बनाया जा रहा है, और इसके खिलाफ हमने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एक कागजों में, फाइलों में नोटिस भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन काम नहीं रोका जाता। और जब जो मेरे को अंदर से जानकारी मिलती है इस टाइप की, जब कोई हादसा नहीं होता, बिल्डिंग बन गई और तो उसकी फाइल को फाड़ देते हैं। आपको ये भी बताऊं, फाइल नहीं फाड़ अच्छा, मतलब इस तरह की घपलेबाजी हो रही है कि जब खुद को बचाने के लिए अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसको बुक कर दिया, बुक दिखा दिया, उसकी फाइल भी चला दी। लेकिन मान लो बिल्डिंग बन गई, कोई हादसा नहीं हुआ, उसके बाद फिर जब ये लोग देखते होंगे कि सब कुछ ठीक ठीक हो गया है तो वो फाइल हटा देते हैं, फाड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। हादसा अगर हो जाता है तो दिखा देते हैं कि हमने पहले से ही इसको बुक कर रखा। हाँ ये है ना, ये मतलब आपको बताऊँ, जैसे अभी ये हादसा अभी हुआ सैदुल्ला जाब, कई साल पहले यहीं पास में जो छतरपुर एक्सटेंशन है, वहाँ पर भी एक बिल्डिंग गिरी थी ऐसे ही, और तो उसमें भी ऐसा ही किया था। हर बिल्डिंग में ये ऐसा करते। अब क्या करने लगे कि इस चीज़ को खुलासा नहीं करते। जैसे अब खुलासा यहाँ नहीं किया कि इसकी पहले बुकिंग थी, क्योंकि इसमें किरकिरी होती है एमसीडी की, पहले खुलासा करते। लेकिन जो मेरे को जानकारी, क्योंकि मैं एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठता उठता हूँ, तो मैं उनसे सुनता हूँ ये क्या गेम खेलते हैं। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसमें इंजीनियर पोस्टिंग के लिए मारामारी करते हैं, और इसके लिए ना कई बार गाइडलाइन बनाते हैं कि भाई 3 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कोई भी इंजीनियर। वो 3 साल पूरे होने के बाद 2 महीने बाद दोबारा आ जाता है। और कोई हादसा हो जाता है तो 1-2 अधिकारी पे, 1-2 इंजीनियर पे कार्रवाई हो जाती है, जैसा इस मामले में हुआ कि एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। अब उस पर क्या कार्रवाई आगे होगी तो वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तत्काल ये दिखाने के लिए हाँ सिस्टम एक्टिव है, उन्होंने 2 पे कार्रवाई कर दी, और आगे अब देखा जाएगा किस तरह से चलेगा। और यही रिपीटेड टेलीकास्ट सा होता है कि हर हादसे के बाद इसी तरह का एक्शन होता है और फिर सारा सिस्टम हो जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, इनको सस्पेंड कर दिया, इससे पहले भी बहुत इंजीनियर सस्पेंड हुए, आज तक कोई टर्मिनेट नहीं हुआ है।
कुछ चार्जशीट दे देंगे, चार्जशीट में मैंने अभी बताया ना कि ये फाइल दिखा देंगे जी हमने तो कार्रवाई की हुई थी और नोटिस दिया था, पुलिस फोर्स नहीं मिली, जैसे अभी गौरव जी बता रहे थे फोर्स नहीं मिलती, और तो जी हम क्या करें, उसको क्लीन चिट मिल जाएगी और 6-7 महीने या साल के बाद देख लेना आप, चेक करेंगे और तो जो है यही इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। हाँ, हम लोग फॉलो भी करते हैं, इस तरह के भी इंसिडेंट देखते हैं, लेकिन इस मामले में एक बार फिर लापरवाही साफ साफ एमसीडी की दिख रही है, जिसको मानते हुए 2 इंजीनियर्स को जो निलंबित किया है अभी, लेकिन हादसे जिस तरह से दिल्ली में हो रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ लोअर लेवल पे काम करने वाले, ग्राउंड पे काम करने वाले अधिकारियों की ही नहीं है, आला अधिकारियों की भी बनती है, क्योंकि यहाँ पे एमसीडी का सदन है जहाँ आयुक्त बैठता है और मेयर बैठती हैं, दिल्ली सरकार है जहाँ पे सीएम बैठती हैं, उनके पूरी कैबिनेट बैठती है, उसके बावजूद भी यहाँ हादसे नहीं रुक पा रहे हैं। सारा का सारा जो सिस्टम है वो काम इसी तरह करता है जैसा कि हमने बात की कि कोई हादसा हुआ, उसके बाद सिस्टम अचानक से जगा, अब जगह 1-2 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद जिस हिसाब से जो है मीडिया में इसकी हलचल ख़त्म होती है, इस हादसे को मीडिया अवॉइड करता, छोड़ देता है कवर करना, उसी क्रम में अधिकारी भी या पूरा सिस्टम भी खुद को बंद कर लेता है, फिर अगले हादसे के बाद फिर से वो अपने स्तर पे जागरूक होता है, वही रिपीटेड टेलीकास्ट सी कार्रवाई होती है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।